Okay, are you ready, children? Yes, sir. चलो पढ़ते हैं। अगला डिफरेंस मैंने क्या बोला, किस चीज के बारे में? इट इज अबाउट एग्जाम्पल्स बचा हुआ है एक दो, और साइक्लोसिस इज वन मोर थिंग जो आप लोगों को शायद से सुना होगा आप लोगों ने। हैव यू हर्ड वन वर्ड साइक्लोसिस? बताओ, सुना है क्या? बोलो बच्चों। नहीं ना? दिस वर्ड cyclosis, or it is also called as a streaming movement. Streaming movement मतलब ये मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है जो अमीबा में वगैरह प्रेजेंट होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट अमीबा कैन शो मूवमेंट। मतलब उसका जो सुडोपोडिया वगैरह होता है उसके अंदर वो साइटोप्लाज्म भर जाएगा, फिर वो सुडोपोडिया आगे जाएगा, फिर वो अमीबा ऐसे मूव करेगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट, जो सिर्फ यूकैरियोट्स में होगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। समझे बच्चों? बोलो, इज इट क्लियर? टेल मी किड्स। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, और फाइनली आप याद रख सकते हो एग्जांपल्स। तो जब भी हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोट्स तो उसमें एग्जांपल्स क्या आएंगे? योर किंगडम मोनेरा, पूरा किंगडम मोनेरा, देयर आर 5 किंगडम्स। नो, तो किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल बैक्टीरिया, तो सब बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, सो दे आर ऑल हियर इधर। और जब हम लोग बोलेंगे इसमें एग्जांपल्स, तो रिमेनिंग 4 किंगडम्स, किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें अमीबा वगैरह आते हैं, अमीबा पैरामेशियम वगैरह, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, पता है ना आप लोगों को ये किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे। तो ये प्रोटिस्टा में सिर्फ एक ही सेल होता है, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। फंगाई में, प्लांट्स में और एनिमल्स में ज्यादा सेल्स है, तो ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है। इज इट क्लियर? किंगडम एनिमेलिया, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस बच्चों। डिड यू? बताओ, समझ में आया सबको? Yes, sir. तो अब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल पहले पढ़ने जा रहे हैं। सो आर यू रेडी? Yes, शैल वी sir. स्टार्ट? Yes, sir. चलो इरेज करो इसको, बोर्ड इरेज करो। मैं किसी को कुछ लिखना है। श्रीकांत आया क्या वापस? आर यू देयर? सर एक सेकंड, मुझे वो देख रहे हैं पीछे। श्रीकांत नहीं आया ना? डिड ही ज्वाइन? नील नॉट इंटरेक्टिंग, क्या कसम खाइए क्या बात ही नहीं करेगा करके? हाँ नील, कम ऑन, रिस्पॉन्ड, आई एम आस्किंग समथिंग। हो गया लिख के बच्चों? शैल आई इरेज? Yes, sir. Yes, sir. ओके। श्रीकांत है ना मीटिंग में? तू यू देयर? चलो बच्चों, फिर अभी पढ़ते हैं डिटेल में एक एक सेल। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेल्स। आर यू रेडी टू एक्सप्लोर दिस? और ये डिफरेंसेस आपके कॉलेज एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्रायोरिटी देखो कौन से डिफरेंसेस को देने का। न्यूक्लियस वाला डिफरेंस लिखना ही है आप लोगों को कि न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव, न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। फिर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स वाला भी डिफरेंस लिखना है। मैं बता रहा हूँ कि किसको प्रायोरिटी देने का डिफरेंसेस में, ठीक है? न्यूक्लियस वाला बताओ, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स वाला बताओ, साइज बता सकते हो आप। उसके बाद में डीएनए के बारे में, वो हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होता है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। राइबोसोम्स वाला एक ऐड कर दो, और फिर एग्जांपल्स। 2 मार्क्स के लिए डिफरेंसेस पूछेंगे तो 4 डिफरेंसेस प्लस एग्जांपल आपको लिखना है। हो जाएगा? हाँ बच्चों, लिख पाओगे ना? Sir. यस। Yes, sir. अच्छा, अभी जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आया सब लोगों का, कॉलेज वाला? हाँ आशना,
आया क्या रिजल्ट? बताना नहीं है। जैनब सर बोलो इट बच्चा। इज टुमारो, हाउस कल है अच्छा, स्कूल का। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, गुड लक। जिन लोगों का हुआ उन लोगों का कैसा मार्क्स आया? हाँ बच्चों, भूमि, उर्वशी, उपमन्यु, सर क्या? वॉज द रिजल्ट ऑफ स्कूल? स्कूल में जो अभी फर्स्ट टेस्ट हो गया, यूनिट टेस्ट, या उसका रिजल्ट सर क्या रहा? कोई यूनिट टेस्ट नहीं हो रहा, हमारा पूरा नहीं पैटर्न हुआ ही अभी चेंज तक? हो गया। हाँ तो अभी एक एग्जाम हुआ ना सब लोगों का, एवरीबडी सर अपियर्ड फॉर कोई वन एग्जाम पॉइंट। नहीं हुआ अभी तक तो, लेकिन हमारा पैटर्न जो चेंज हुआ उसके हिसाब से नवंबर में टर्म वन होगा जिसमें आधा सिलेबस आएगा, सीबीएसई में जाएगा वो। और टर्म टू होगा फरवरी नहीं तो मार्च में, उसमें भी आधा सिलेबस आएगा, तो आधा आधा सिलेबस के हिसाब से फाइनल रिजल्ट बनेगा। अच्छा, तो उसका पोर्शन बताओ मेरे को, तो उस हिसाब से मैं चैप्टर पढ़ा सर दूंगा। आधा आधा बुक आएगा, मतलब पहला बुक मतलब फर्स्ट टू में। यूनिट्स, हाँ वैसा। हाँ तो पहला दो यूनिट्स, उसके बाद में दूसरा यस। दो यूनिट्स, ऐसे। और सर चलो कोई बात टर्म वन 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल से नहीं। और एमसीक्यूज टेस्ट है, इज इट मल्टीपल? एमसीक्यू होगा, और जिस वो तो टेस्ट में रहेगा ही। पेंडेमिक नहीं रहेगा रहेगा तब समझाओ वो होगा स्कूल सब्जेक्टिव। में जाके सब्जेक्ट। चलो कोई बात नहीं। अच्छा है। सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट ऑल्सो, वही क्वेश्चंस आप लोगों को स्कूल के लिए भी मदद करेंगे। मैंने एक पूरा बुक भेजा है ग्रुप में, देखा ना आप लोगों ने? उसमें आई हैव शेयर्ड ऑल द चैप्टर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। डिड यू सी दैट बच्चों? यस। हाँ, तो वो भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का देख लो। अगर उसमें कोई डाउट है तो वो भी पूछने का। जितना मेरे पास रिसोर्सेस है मैं आप लोगों को शेयर करता रहूंगा। सो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की कमी नहीं है, तो यू कैन प्रैक्टिस मैक्सिमम। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास पूरा का पूरा बुक्स ही भी है, बुक्स भी है, मतलब जैसे आपका ये यूएसएस, मतलब एररलेस बायोलॉजी, इतना मोटा बुक है। मतलब आई हैव दैट होल टॉप कॉपी ऑफ 11th स्टैंडर्ड एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड। इवन बाकी भी जो रेप्यूटेड क्लासेस के सॉफ्ट कॉपीज हैं। मतलब इफ यू वांट फॉर प्रैक्टिस आई कैन शेयर, जिसको चाहिए प्रैक्टिस के लिए वो मांग लो, आई विल गिव इट। पुट एफर्ट्स, आई एम देयर फॉर एवरीथिंग। अपने को रिजल्ट लाना है यस। ना? चलो फिर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना है, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया। ब्लाइंडली याद रखो ये, व्हेनेवर यू से प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं, मतलब जिनको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे अल्सो और साइनोबैक्टीरिया अल्सो। दे एग्जिस्ट इन 4 शेप्स। चलो याद करो, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है स्कूल्स में भी। बैक्टीरिया के 4 शेप्स होते हैं, मालूम है कौन से हैं? याद यस करो चलो, बताओ सर, वो कौन से 4 शेप्स? कैप्सूल शेप था। नहीं रे, तो एक तो कैप्सूल इज रॉड नॉट शेप, द शेप। हाँ और करेक्ट। एक हम्म 4 शेप्स में देखो, सबसे पहला ये होता है स्पेरिकल। याद आया बच्चों? सबसे पहले स्पेरिकल स्पेरिकल बैक्टीरिया। होता है, फिर उसके बाद रॉड शेप्ड होता है। ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में ये वाला देखो, इसको क्या बोलते हैं? रॉड बैसिलस। शेप, मैसिलस, यस। तीसरा वाला शेप ये है, क्या बोलते हैं इसको? कॉमा शेप। और चौथा वाला शेप ऐसा, नागपंचमी। आज है कि कल थी? वेन वॉज नागपंचमी बच्चों? हाँ, 13 को था। यस्टरडे। हाँ, तो व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ नागपंचमी बाय द वे? नागपंचमी के ऑपोजिट क्या होता है? उपमन्यु, श्रीकांत किधर है? श्रीकांत ने ज्वाइन किया क्या? नहीं है, गायब हो गया। बताओ मुझे, नागपंचमी के ऑपोजिट क्या होगा बच्चों?
पता नहीं, सर एनी पंचमी गेस? नाग। नहीं रे, नाग डू नॉट पंच मी, इट वाज अ जोक। चलो आगे बढ़ो। स्फेरिकल शेप, इसको ही बोलते हैं हम लोग कोकस, सिंगुलर नंबर कोकस, प्लूरल नंबर कोका है। इसको क्या बोलेंगे? रॉड शेप को बैसिलस, प्लूरल नंबर बैसिली। कॉमा को क्या बोलते हैं बच्चों? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? विब्रियो। यस सर। और इसको बोलते हैं स्पाइरिली, सिंगुलर नंबर स्पाइरिलस। सर बैसिला को याद आया? बैसिलस ही बोलेंगे कि बैसिलाई बोलेंगे सिंगुलर में? अरे सिंगुलर नंबर बैसिलस, प्लूरल नंबर बैसिला, समझा? अच्छा सर। अंडरस्टूड। अब इसमें भी अलग अलग नाम सुने होंगे आपने, जैसे कोकस में कभी कभी ऐसे स्ट्रेट चेन हो सकता है, स्ट्रेट चेन ऑफ बैक्टीरिया, लीनियर चेन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम स्ट्रेप्टोकोकस, सुना है क्या? नहीं पता? और अगर ये ब्रांच चेन है या फिर ऐसे बंच ऑफ ग्रेप्स के जैसे वगैरह दिखेंगे, इफ इट इज लुकिंग लाइक अ बंच, इफ इट इज लुकिंग ब्रांच, तो इसको स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं। तो यही टर्म्स होते हैं, वो अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग शेप में एग्जिस्ट होते हैं। सो दे मे बी स्ट्रेप्टोकोकस, दे मे बी स्टेफाइलोकोकस वगैरह वगैरह। इज इट क्लियर बच्चों? रॉड शेप में बैसिलस है, बैसिलाई प्लूरल है। एग्जांपल्स आप लोगों ने कुछ सुने होंगे, याद करो। बैसिलस से जिसका नाम शुरू होता है, बोलो। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए का नाम मालूम है आपको? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए, तो ये कौन सा डिसीज कॉज करेगा? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। नाम निमोनिया। में ही डिसीज का, हाँ निमोनिया नाम में ही ना, बैक्टीरियम के नाम में ही डिसीज का नाम है। वैसे इधर बैसिलस वाला नाम कोई याद आ रहा है आपको? बैसिलस नहीं पता? एंथ्रासिस, एंथ्रैक्स कॉज करता है और डेडली डिसीज, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट। या आपने ये भी सुना होगा बैसिलस thuringiensis। व्हाई यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग? कम ऑन बच्चों, बताओ, बात करो, इंटरैक्ट करो। आई वांट एवरीबॉडीज माउथ ओपन, मैसेजेस करो। इट शुड बी इंटरैक्टिव सेशन। नो, ऐसा है क्या कुछ कि बहुत डिफिकल्ट है, बाउंस हो रहा है आप लोगों को? इज दैट सो? सर वो थोरिन जेनेसिस क्या होता अरे आपने वो बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल सुना है कि नहीं सुना है? बीटी, है? नो सर नहीं सर। अरे ऐसे कैसे बच्चे हो आप लोग? बताओ मुझे, किसने सुना है बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, ऐसा कुछ सुना है? बीटी कॉटन नहीं पता? अगले साल आपको है वैसे भी ये डिटेल में। टेल मी, पहले बताओ मुझे, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है ये बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, ऐसा कुछ? कम ऑन। आशना पता है कि नहीं पता? उर्वशी, नील, नॉट हर्ड? सर नहीं सुना है? सुनो, इसको कुछ पेस्ट अटैक करते रहते हैं, पेस्ट मतलब इंसेक्ट्स, और इसको डैमेज करते हैं। सो देयर आर सम इंसेक्ट्स व्हिच अटैक दिस कॉटन प्लांट एंड दे डैमेज देम फ्रीक्वेंटली। तो अभी ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस या एप्लीकेशंस की मदद से ये जेनेटिक इंजीनियर्स ने क्या किया, मतलब देखा कि एक बैक्टीरिया में, ये वाला बैसिलस thuringiensis, ये वाला एक टॉक्सिक प्रोटीन तैयार करता है जिसका नाम है थुरियोसाइड। ये आपका 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। थुरियोसाइड इज द नेम ऑफ अ टॉक्सिक प्रोटीन which is produced by this bacterium BT, Bacillus thuringiensis। तो अगर ये वाला टॉक्सिक सब्सटेंस ये कंज्यूम करते हैं, ये पेस्ट, तो ये मर जाते हैं। कुछ पल्ले पड़ा, पेस्ट मर जाएंगे अगर इन्होंने खा लिया तो अब इन्होंने क्या किया, ये जो जेनेटिक इंजीनियर थे, इन्होंने ये जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरियम है, इसका डीएनए कट कर लिया। डीएनए मतलब वो जीन्स जो ये प्रोटीन तैयार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉक्सिक सब्सटेंस तैयार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो डीएनए को डायरेक्टली कॉटन प्लांट्स में इंसर्ट कर दिया। कुछ पल्ले पड़ रहा बच्चों? द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग दिस प्रोटीन और दिस टॉक्सिक सब्सटेंस इज डायरेक्टली इंसर्टेड इन द कॉटन प्लांट।
तो अब ये कॉटन प्लांट्स में ये सब्सटेंस तैयार हो रहा है थुरियोसाइड नाम का, और अब ये पेस्ट जब इनको अटैक करने आएंगे, इसके पत्ते खाएंगे, डैमेज करने की कोशिश करेंगे, तो ये खुद मर जाए। अब सवाल ये है कि ये हम लोगों के लिए टॉक्सिक नहीं है क्या? है कि नहीं? आपके दिमाग में आएगा कि नहीं ये क्वेश्चन बच्चों? यस अगर हम लोग खा लेंगे तो क्या हम लोग भी मर सकते हैं ना? पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइजन है, ये वाला जो सब्सटेंस है, ये सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में ही काम करता है। अल्कलाइन मीडियम में हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि एसिडिक होता है, तो इवन प्लांट्स में भी उनमें अल्कलाइन मीडियम नहीं होता है, दे हैव गॉट एसिडिक मीडियम, बहुत सारे एसिड तैयार होते हैं रहते हैं। पर ये जो पेस्ट होते हैं इनके बॉडी में सिर्फ अल्कलाइन मीडियम है, तो जब उनके बॉडी में जाएगा तब जाके वो पॉइजन इफेक्टिव होगा, उनके एलिमेंट्री कैनाल को वो छेद बना देता है, होल्स बना देता है, एंड देन दे डाई। उसमें पानी भर जाएगा, वो बर्स्ट हो जाएंगे सेल्स, एंड देन दिस पेस्ट विल डाई। तो दैट इज द वे हाउ इट वर्क्स। तो ये एक इन्वेंशन है बच्चों। आई थॉट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बीटी कॉटन। तो ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया था ब्रिंजल के साथ में। वी डेवलप्ड बीटी ब्रिंजल। हम लोगों ने अभी ब्रिंजल में भी ऐसे ही किया है, ब्रिंजल को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका ईल्ड बढ़ाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली इसको खाने से लोगों में कुछ साइड इफेक्ट्स होने लगे थे। पीपल शोड सर्टेन साइड इफेक्ट्स, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। सुना है आप लोगों ने ये बच्चों? हैव यू हर्ड क्या इट? साइड इफेक्ट्स थे? साइड इफेक्ट्स में मे बी दिस रिजल्टेड इनटू ट्यूमर्स, कुछ लोगों में उसका स्वेलिंग, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स है, वॉमिटिंग, नोशिया। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको भी बैन कर दिया। आप लोग थोड़ा गूगल करोगे तो पता चलेगा ये बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन। इट इज इंटरेस्टिंग। एम आई क्लियर? एवरीबडी टेल मी। भूमि समझ में आया बच्चा? भूमि, इज इट क्लियर? Yes, sir. आप लोगों ने बहुत सारे और भी नाम सुने होंगे, एंथ्रैक्स बैक्टीरियम, वो भी बैसिलस एंथ्रासिस होता है, उसका भी शेप ऐसे रॉड के जैसे होता है। टाइफॉइड वाला जो होता है उसका भी शेप ऐसे ही होता है, साल्मोनेला टाइफी। मालूम है आप लोगों को? साल्मोनेला टाइफी जो ये टाइफॉइड कॉज करता है। लाइकवाइज अभी ये विब्रियो कॉलेरे, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आप लोगों को। विब्रियो कोलेरा, कॉलेरे क्या कॉज करेगा? ये नाम में डिसीज है। व्हाट डिसीज इज दिस? कॉलेरा। बोलो बच्चों। कॉलेरा, एग्जैक्टली, यस। फिर ये वाला देखो, अभी इसका डिसीज का नाम आपने 10th में पढ़ा है, याद करो। यू हैड स्टडीड 2 डिसीजेस इन रिप्रोडक्शन चैप्टर, एसटीडीज। किसको याद है? चलो चलो बताओ जल्दी जल्दी, क्विकली। लास्ट ईयर यू हैव स्टडीड 2 डिसीजेस इन रिप्रोडक्शन चैप्टर, HIV एसटीडीज में आते हैं। हाँ, और वो वायरल हो गया, बैक्टीरियल डिसीज पूछ रहा हूं मैं। Come on, think about it. Very good. Yes. Who was that? Who answered this? Scholar. कौन आंसर दिया? भूमि? Yes. Was that you? अरे वाह. Yes. गोनोरिया एंड सिफिलिस था ना, तो ये सिफिलिस वाला बैक्टीरियम है। The disease syphilis is caused by a bacterium. आपको याद है नाम? ट्रेपोनेमा पैलिडम। पढ़ा है क्या ऐसा कुछ? बोलो बच्चों, इतना कौन Yes. पढ़ता है ना? दिस कॉजेज द डिसीज सिफिलिस। ठीक है, तो इसका शेप होता है ऐसे। पैलेडियम क्या है? उसका स्पीसीज है रे, साइंटिफिक नाम है ना पूरा, ट्रिपोनेमा पैलिडम, विब्रियो कोलेरे, बैसिलस thuringiensis, स्ट्रेप्टोकोकस तो निमोनिये। बैसिलस कोकस और विब्रियो ये सब जीनस है। हाँ, ऑफ कोर्स, ये पूरा साइंटिफिक नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, बैसिलस thuringiensis, विब्रियो कोलेरे, ट्रिपोनेमा पैलिडम। ये पूरा साइंटिफिक नाम है इस बैक्टीरियम का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, इतना याद रहेगा। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया बोला तो उसका साइंटिफिक नाम और कम से कम एक एग्जांपल तो अपने दिमाग में आना ही चाहिए। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ मुझे अभी क्या पढ़ना है, इसके डिटेल्स, डायग्राम। तो एक डायग्राम में पूरा आपका बैक्टीरियल सेल कवर हो जाएगा, बट इट इज वर्थ और थोड़ा बड़ा है।
तो देखते हैं जितना हो सकता है उतना करते हैं अपन लोग। आर यू रेडी? टेल मी बच्चों, शैल वी? इरेज करो बोर्ड। एक मिनट। एवरीवन कंफर्टेबल? किसी को कोई एक मिनट दिक्कत, रुको, परेशानी, मैं वो कॉमा और अड़चन? स्पाइरल वाला लिख रहा हूँ। हाँ हाँ लिखो बिंदास। एवरीवन इज कंफर्टेबल? टेल मी। यस किडोस। कितना टाइम दिखा रहा है अभी ये मीटिंग को बचा है? और अभी तो नहीं दिखा रहा, लेकिन 22 मिनट्स में हाँ मैं वो है। ज्वाइन किया हुआ। हाँ 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 ठीक है, कोई नहीं, इट्स ओके। आगे बढ़े हो गया बच्चों, लिख। तैयार हो आप लोग? चलो पढ़ते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल इन डिटेल। तो यू कैन रेफर टू योर एनसीईआरटी डायग्राम, पर उससे थोड़ा बेटर और या मोर सिस्टमैटिक आई विल बी ड्रॉइंग। तो हियर वी गो। आप लोग प्रैक्टिस कर लो, लेकिन डायग्राम पूछा जा सकता है कॉलेज वाले एग्जाम्स में अगर वो सब्जेक्टिव टेस्ट रहा तो, है कि नहीं? सो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। तो ये लो, सबसे पहली चीज एकदम सिंपल डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, तो कुछ ऐसा डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होगा। ये लो, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग अभी उसका कवरिंग्स अराउंड द बॉडी। ये है, कोई भी बैक्टीरियम ले लो आप, कोई जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है, वेदर इट इज कोकस, रॉड शेप वाला, कॉमा शेप वाला, एनी शेप यू कंसिडर, ये वैसे ही रहने वाला है। सो नाउ लुक एट दिस। इसके बॉडी के ऊपर 3 कवर होते हैं। ओके, दिस द बॉडी वॉल, 3 कवच का बना हुआ बॉडी वॉल है। आई शुड हैव यूज्ड 3 डिफरेंट कलर्स, पर अब आप लोग समझ लो, ठीक है? कौन से 3 बॉडी वॉल्स हैं देखो बच्चों। तो सबसे बाहर, इसको ही हम लोग बोलते हैं बॉडी वॉल। दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज ए बॉडी वॉल। तो जब भी हम लोग बॉडी वॉल बोलते हैं तो 3 नाम हमारे दिमाग में आने चाहिए। सबसे पहला, अंदर से बाहर जाते हैं हम लोग, विल गो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो ये जो सबसे अंदर वाला वॉल है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जो कॉमन होता है हर सेल में, वेदर इट इज यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, किसी में भी रहेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आ गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बराबर। सबसे अंदर वाला जो लेयर होगा, साइटोप्लाज्म को सराउंड करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? बोलो। उसके बाहर वाला जो लेयर दिख रहा है, ये मिडिल लेयर, कैन यू सी सेल दिस वॉल। बच्चों? यस, दिस इज गोइंग टू बी द सेल वॉल। और सबसे बाहर वाला जो लेयर है, ये होगा आपका, म्यूकाइलेज। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? म्यूसाइलेज। ना 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 ना, इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। नाम याद रखो, ग्लाइकोकैलिक्स। तो 3 लेयर्स हैं, ऑर्डर याद रखना है। ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। हाँ, उसमें दो म्यूकाइलेज नहीं बोलते। म्यूसिलेज और स्लाइम उसका सब टाइप्स है। समझ में आया बच्चा? क्लियर है? तो 3 लेयर्स ऑर्डर में याद रखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, इन तीनों को मिलके बनेगा इसका बॉडी वॉल। अब एक एक की बात करते हैं। चलो ना, व्हेन यू टॉक अबाउट, अभी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग कॉमन पढ़ सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के लिए, तो इसको हम लोग रखेंगे ऐसे ही, यूकैरियोटिक में पढ़ लेंगे। आ जाओ इधर अभी सेल वॉल में, ठीक है? नाउ विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस सेल वॉल। क्या पढ़ा था डिफरेंस में जब आप लोगों ने पढ़ा कितना है?
है बच्चों, याद करो। सेल वॉल इन और वन मोर क्या था दूसरा? यस, याद रखना है वो बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकैन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। ओके, अब ये पेप्टिडोग्लाइकैन क्या है? इट्स अ पॉलीसैकेराइड। क्या ये पॉलीसैकेराइड है? मालूम है क्या ये वर्ड? यू मस्ट हैव हर्ड। शायद से सुना होगा आपने। बात चेन हो गया तो वो पॉलीसैकेराइड हो गया। मालूम है कि नहीं मालूम है? बोलो बच्चों फटाफट। समझा कि नहीं समझा? एक शुगर मोनोसैकेराइड है, दो शुगर जब जुड़ जाएंगे तो उसको डाइसैकेराइड बोलते हैं। हम लोगों को ये अगले चैप्टर में है, और बायोमोलिक्यूल चैप्टर में यही सब पढ़ना है कि कैसे जुड़ते हैं। तो जब एक शुगर सैकेराइड, ठीक है, 3 से 10 होंगे तो ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है, और मोर रहेंगे 3 और मोर, यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। कुछ पल्ले पड़ रहा है बच्चों? बताओ मुझे हाँ कि ना। किसको नहीं समझा? नील, समझ में आया बच्चे? Yes, बोलो sir. जल्दी जल्दी। एक शुगर होगा तो मोनोसैकेराइड है, दो शुगर रहेंगे तो डाइसैकेराइड है, दो से ज्यादा तो मतलब ऐसे ग्लूकोज 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 का चेन होगा तो वो हो गया पॉलीसैकेराइड। इसमें सिर्फ दो ग्लूकोज रहेंगे तो डाइसैकेराइड, अकेला ग्लूकोज होगा तो मोनोसैकेराइड। तो ये किसका चेन बना हुआ है? पॉलीसैकेराइड का। पर यहाँ पे ग्लूकोज का चेन नहीं है। इट इज ए पॉलीसैकेराइड विच इज नॉट मेड अप ऑफ ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। इसके जो मोनोसैकेराइड है, इसके जो यूनिट्स है वो होते हैं NAG और NAM। और ये आपका नीट में आने वाला क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसका जो मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड, स्पेलिंग देखो बच्चों, गलत हो सकता है आपका, या इसको हम लोग यूनिट भी बोल सकते हैं। यूनिट ऑफ योर पेप्टिडोग्लाइकैन इज NAG and NAM. Expected question in your NEET. NAG और NAM, नाग और नाम। देखो नाग पंचमी वाला वापस वर्ड आया, नाग और नाम। फुल फॉर्म इनका याद रखना आपको। नाग का फुल फॉर्म है N एसिटाइल अमाइन ग्लूटामाइन, N एसिटाइल अमाइन ग्लूकोसामाइन। दिख रहा है? आप लोग पढ़ सकते हो इसको। उर्वशी, कैन यू रीड दिस? कैन यू सी दिस? बोलो क्या लिखा है? रीड इट। Acetylamine glucosamine. यस, N एसिटिलामाइन ग्लूकोसामाइन is the full form of NAG and NAM stands for म्यूरामिक एसिड। एम आई क्लियर? और ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नीट में। नाग और नाम, ये दो चेन होते हैं एक्चुअली, जो बनाते हैं आपका सेल वॉल, मतलब बैक्टीरियल सेल वॉल बनाते हैं। तो इट वुड बी लाइक दिस। कैसे होगा ये? NAG NAM, NAG NAM, ऐसे एक चेन होगा। सेम वे देयर विल बी अनदर चेन NAG NAM, NAG NAM। एम आई क्लियर? समझ में आया बच्चों? ऐसे दो चेन होते हैं एंड दीज टू चेन्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। अब इनके बीच में बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड जिसको हम लोग बोलेंगे अभी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, याद रहेगा नाम बच्चों?
The bond between these monosaccharides is known as a glycosidic bond. और एक बॉन्ड होता है अभी ये NAM के बीच में भी, इनके बीच में भी अभी ऐसे प्रोटीन चेन्स होंगे, तो उसका भी यू कैन रिमेम्बर, जैसे अभी ये प्रोटीन्स हैं, तो ये प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ में बॉन्ड से अटैच होते हैं, और इस बॉन्ड को भी हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, लाइक दिस। आर यू गेटिंग किड्स? ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इज दिस क्लियर एवरीबडी? ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर? बोलो बच्चों, इज दिस क्लियर? थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, बट यू जस्ट हाउ टू रिमेम्बर दैट जब भी हम लोग बोलेंगे पेप्टिडोग्लाइकैन का मोनोमर्स कौन है वो याद रखो। मतलब सिंगल शुगर कौन होता है, सिंगल यूनिट कौन होता है? NAG और NAM। NAG का फुल फॉर्म है N एसिटाइल अमाइन ग्लूकोसामाइन, NAM का फुल फॉर्म है N एसिटाइल अमाइन म्यूरामिक एसिड। और ये दो चेन होते हैं विच आर हेल्ड टुगेदर। अभी इवन इनके बीच में भी बॉन्ड होगा, मतलब ऐसे दिस विल ऑल्सो बी कनेक्टेड विथ ईच अदर। ये वाले भी एक दूसरे के साथ में ऐसे ही कनेक्टेड होते हैं। सो लाइक दैट यू नीड टू रिमेम्बर बच्चों, ठीक है? सो दीज आर द टू चेन्स विच आर मेड अप ऑफ NAG एंड NAM, जो बनाते हैं ये पेप्टिडोग्लाइकैन, ठीक है? अब एक इंटरेस्टिंग चीज सुनो। आप लोगों ने सुना है ना सलाइवा, हम लोगों के सलाइवा में एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मार डालता है। किसी ने सुना है नाम? Has anybody heard the name of that enzyme which kills the bacteria? बोलो बच्चों, किसी को पता है क्या? किसी ने सुना है क्या? चलो गूगल करो और बताओ मेरे को फटाक से। चलो जल्दी जल्दी, इट इज वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट नाउ, मे बी 5-6 मिनट्स आई सपोज ना। कितना टाइम बचा है? 5 minutes 53 5 मिनट्स। तो चलो बताओ मेरे को फटाफट। विल स्टॉप व्हेन दिस मीटिंग विल एंड। अब सिर्फ 10 मिनट के लिए कोई जरूरत नहीं है नया मीटिंग अटेंड करने की। आपको नहीं सुना है? गूगल किया कि नहीं? 7:30 तक है? इज इट? नहीं ना, ये बच्चे बाकी के फ्री नहीं है मेरे ना। आपका लेक्चर है ना 7 o'clock को? आशना, ज़ैनब? Yes, sir, we Is have it? a lecture. ठीक है, तो 7 o'clock तक ही पढ़ेंगे। ये लो, और टाइम टेबल में मैंने 5:30 to 7 पढ़ा था, आई फील सो। ये नाम याद रखो, हमारे सलाइवा में होता है। बॉन्ड को समझ में आया बच्चों? और उस तरह से फिर वो बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाएंगे हमारे सलाइवा में, दे विल नॉट बी एबल टू रीच enter into our alimentary canal. Is it clear? समझ में आया बच्चों? सलाइवा में होता है, टीयर्स में होता है, एंड दिस इज एंटीबैक्टीरियल। अगले साल अपने को हेल्थ एंड डिसीजेस चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर में ये सब चीजें आ जाएंगे आपको। मस्त चैप्टर है, उसमें पूरा इम्यूनिटी, वो एंटीबॉडीज का शेप, उसका वर्क। तो ये एंजाइम क्या करता है? इस बॉन्ड को तोड़ देता है। कौन से क्या? तो बैक्टीरिया becomes inactive। और एक चीज आप लोगों ने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, साथ में पढ़ेंगे कौन से वाले? यूकैरियोटिक के साथ, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन वी विल लर्न साइमल्टेनियसली अलोंग विद
यूकैरियोटिक सेल। अभी सिर्फ ये वाला पढ़ लो, ग्लाइकोकैलिक्स। आर यू रेडी फॉर इट बच्चों? बताओ फटाफट क्या होता है ये, देन वी कैन स्टॉप। Glycocalyx is the outermost covering which is present only in the prokaryotic cells. ये है glycocalyx, बराबर। इसको अब ये glycocalyx कभी कभी हार्ड हो सकता है, कभी कभी सॉफ्ट हो सकता है। तो अगर ये हार्ड होगा तो इसको बोलते हैं कैप्सूल। अब समझ में आया उपमन्यु? यस हाँ बच्चा। और अगर ये सॉफ्ट होगा तो उसको बोलते हैं स्लाइम। तो जिनमें ये कैप्सूल होता है यूजुअली वो बैक्टीरिया ठीक है, और जिनमें नहीं होता वो थोड़े पैरे बैक्टीरिया होते हैं, मतलब यूजफुल भी हो सकते हैं। समझ में? जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की बात मैंने बताई ना आप लोगों को, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉजेस निमोनिया, उसमें ये कैप्सूल होता है और वो निमोनिया कॉज करता है। उसमें दोनों वैरायटीज है, कैप्सूल वाला भी और बिना कैप्सूल वाला भी। शायद आप लोगों को पिछले साल मैंने बताया था एक एक्सपेरिमेंट, वो चूहा वाला, याद है क्या? आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन। इफ यू लर्न फॉर एनटीएससी, अगर आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें दो वैरायटीज पढ़े थे हमने। एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया, व्हेन इट वाज इंजेक्टेड इन द रैट, रैट डाइज एंड रैट सर्वाइव्स। ऐसा कुछ पढ़ा था क्या उपमन्यु? याद है ऐसा कुछ? उर्वशी? तो वो वाला स्ट्रेप्टोकोकस ही था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। 12th स्टैंडर्ड का एक्सपेरिमेंट है वो, आपको एनटीएससी के लिए पढ़ाया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो इसका फंक्शन क्या है? अटैचमेंट। क्या करेगा ये? दिस विल जस्ट हेल्प इन अटैचमेंट विद द होस्ट सेल, दैट्स ऑल। एम आई क्लियर? यस तो बच्चों, तो ये होता है इसका फंक्शन। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग क्रोमोसोम से शुरू करेंगे। we'll learn with the topic क्रोमोसोम, या इसी इन्हीं का पार्ट, अभी इसके अंदर के पार्ट्स पढ़ेंगे। क्रोमोसोम